हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैराकी प्रोग्राम में एनसीईआरटी इन फिगर्स, इलस्ट्रेटेड एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो लिखे हुए हैं, जो लाइंस हैं, उनको बेहतर तरीके से समझने की हमारा ये एक कोशिश है। और इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में एनसीईआरटी में मेंशन्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसका नाम है मीजोजोम्स। सो ये जो मीजोजोम्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ प्रोकैरियोटिक सेल में इनवाजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरह से आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत फ्रीक्वेंटली नीट एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए, क्योंकि ये जो आपके सामने डायग्राम्स है ये काफ़ी साइंटिफिकली एक्यूरेट है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सब फंक्शनल डायग्राम्स होते हैं। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर अगर आप देखें किसी चीज़ को तो एग्जैक्ट सेम रेप्लिकेटेड फिगर नहीं दिखाई देगी, लेकिन काफ़ी साइंटिफिक आपके सामने एक फंक्शनल डायग्राम है। दूसरा ये है कि यहाँ पर मैं सबसे पहले एनसीईआरटी डिस्क्रिप्शन की बात करूँगा और फिर मॉडर्न इंटरप्रिटेशन की बात करूँगा। तो देखिए, उस टाइम पर आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये बैक्टीरियल सेल अब हमें अच्छे से समझ में आ गया कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है, जो सेल वॉल है, ये पेप्टिडोग्लाइकन नाम के एक मॉलिक्यूल से बनी है जो कि यूनिक है बैक्टीरियल सेल वॉल में। फिर उसके अंदर जो कवरिंग है, सेल एनवलप का जो इनर मोस्ट पार्ट है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पर हमने ग्लाइकोकैलिक्स नहीं दिखाया है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अलावा मुझे एक बड़ा प्रोमिनेंटली एक इस तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर काफ़ी कॉइल्ड बीच में दिखाई दे रहा है। ये क्रोमोसोमल डीएनए है। तो बैक्टीरिया में जनरली एक क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर होता है, उसके ऊपर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और ये साइटोप्लाज्म में ऐसे ही कहीं नहीं पड़ा हुआ है, ये एक स्पेशल रीजन में लोकेटेड होता है। उस रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियस नहीं कहते। जो ट्रू न्यूक्लियस है उसका डिफाइनिंग फीचर ये है कि उसके चारों तरफ एक डबल लेयर्ड न्यूक्लियर एनवलप होना चाहिए और बीच बीच में कहीं पर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस की मदद से न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को ट्रू न्यूक्लियस कहा जाता है। यूकैरियोट, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस है, यू का मतलब ट्रू है, तो वो वाले सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है उन्हें यूकैरियोट्स कहा जाता है। तो हमने कहा कि ये ऐसे ही कहीं नहीं पड़ा हुआ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। आगे हम किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इस वीडियो में हमारा फोकस इस जगह पर है, जिसका ये मैग्नीफाइड व्यू आपको यहाँ पर दिखाया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी ये इनफोल्डिंग्स देखिए आप। सो ये जो इनफोल्डिंग्स हैं, इनके ऊपर हमारा ध्यान है, ये हमारा सोर्स ऑफ, ये हमारा फोकस है अटेंशन का। दिस इज व्हाट द मीजोजोम इज। इस इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम मीजोजोम कह रहे हैं। अब ये जो मीजोजोम है ये अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में हो सकता है। तो ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, कट सेक्शन में आपको इसी तरह सर्कुलर दिखाई दे रहे हैं, बट यू कैन अप्रिशिएट दे विल बी स्फेरिकल। इनको आपने क्या कहा कि दीज आर कॉल्ड एज द वेसिकल्स। इनको आपने क्या कहा, वेसिकल। अगर आप इलोंगेटेड इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसे आप एप्रोप्रिएटली ट्यूब्यूल कहेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को आपने क्या कहा, ट्यूब्यूल कहा। और ये शब्द जो लेमिले हैं ये आप यूकैरियोटिक किसी सेल ऑर्गेनेली में भी देख चुके हैं। अगर आप देखें तो इस तरह के ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये लेमिले है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द लेमिले। सो स्टैग्ड है इस तरह का स्ट्रक्चर, इसको आप लेमिले कहते हैं। तो मीजोजोम विच इज़ एन इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या कहा कि उसकी जो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में शब्द लिखे हुए, वेसिकल, ट्यूब्यूल और लेमिला, आप ध्यान से देखिए कि ये किस तरह से दिखाई देता होगा। अब इसको बहुत से फंक्शंस एनसीईआरटी में एस्क्राइब्ड है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने ये लिखा है कि फंक्शंस विच आर एस्क्राइब्ड इन एनसीईआरटी, विच मीन्स दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। दिस इज व्हाट विल बी द बेसिस ऑफ आवर आंसर। अब मॉडर्न इंटरप्रिटेशन की जब हम बात करेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमें पता है कि हमारा जो नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें हम जो भी आंसर लगाएंगे वो इस
एनसीईआरटी में जो फंक्शंस एस्क्राइब्ड है मीजोजोम के, उसके आधार पर ही लगाएंगे। और क्या क्या फंक्शन है? सेल वॉल की फॉर्मेशन, ये एक फंक्शन है मीजोजोम का, बहुत पूछा जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, अगेन अ वेरी कॉमनली asked question, and a very commonly asked question would be respiration. So आप देखिए यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, उसके ऊपर आप देखेंगे रेस्पिरेटरी चेन का एपरेटस लोकेटेड है। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर कॉरस्पॉन्डिंगली आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलेगा। उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। वहाँ पर जो मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड फंक्शंस हैं, उनमें से कुछ फंक्शंस इस प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी चेन यहाँ पर लोकेटेड होगी। सारे नहीं, मैंने कहा कुछ फंक्शंस यहाँ पर लोकेटेड होंगे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। इसके अलावा क्योंकि जैसे ही आप इस तरह की इनफोल्डिंग देख रहे हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है, इसका एंजाइमेटिक कंटेंट क्या होगा? इंप्रूव हो जाएगा। ऑलमोस्ट all enzymes are proteins and plasma membranes do contain protein and these proteins can act as enzyme. So plasma membrane केवल एक बाउंड्री नहीं है, केवल एक इनर्ट सा एक स्टैटिक जो है बाउंड्री नहीं है, इट इज़ अ वेरी वेरी डायनामिक स्ट्रक्चर। और इतना ये जो पार्ट है, दिस इज़ वेयर द नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ बेस्ड अपॉन। नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इनवेरिएबली इन्हीं फंक्शंस में से पूछा जाएगा, या मीजोजोम का नाम ले लिया जाएगा कि ये पूछेंगे कि बताइए बैक्टीरियल सेल में ये फंक्शन कौन कैरी आउट करता है। साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है, इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि नई नई जानकारियाँ सामने आती हैं और पिछली जो जानकारी है वो मॉडिफाई हो जाती है। सेल थ्योरी में भी मॉडिफिकेशन हुआ था, बाद में कुछ ऐड किया गया था। याद होगा आपको, ओमनिस सेलुला सेलुला बाद में ऐड किया। तो बहुत सी चीज़ों में चेंज भी किया जाता है और उनमें कुछ ऐड भी किया जाता है, कुछ चीज़ों को हटाया भी जाता है। यही एक खूबसूरती है साइंस की कि वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक और इवॉल्विंग है। तो हमें अब मॉडर्न इंटरप्रिटेशन पर मैं आ रहा हूँ। मीजोजोम्स के बारे में जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि ये नॉर्मल बैक्टीरियल सेल में हमेशा मिलने वाली ऑर्गेनेलीज नहीं है। सो दैट मीन्स दे आर नॉट नॉर्मल ऑर्गेनेलीज ऑफ लिविंग बैक्टीरिया। ये तब दिखाई देते हैं जब बैक्टीरिया को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ऑब्जर्व करने के लिए केमिकल्स के द्वारा फिक्स किया जाता है। सो जिस टाइम पर इनको केमिकल फिक्सेशन से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए तैयार किया जाता है तो ये कुछ आर्टिफैक्ट आ जाते हैं मेम्ब्रेन में और उनको मीजोजोम कहा जाता है। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ये है कि ये हर बार दिखने वाली चीज़ें नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड फंक्शंस नहीं होंगे। नाउ प्लीज़ लिसन टू दिस वेरी क्लियरली। और यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर बता दूँ कि ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया, आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको बताया, लेकिन नीट एंट्रेंस एग्जाम में मीजोजोम इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये 3 उसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है और ये सारे उसके फंक्शंस हैं। इस तरह की जानकारी इंटरेस्टिंग है, हमारी नॉलेज बढ़ाती है, सब्जेक्ट के लिए हमारा इंटरेस्ट और इंक्रीज करती है, पर नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम के आंसर का बेसिस नहीं होगी। क्या किसी भी बैक्टीरियल सेल में कोई इन्वाजिनेशन मिलता नहीं है, ट्रू इन्वाजिनेशन? ऐसा भी नहीं है। क्रोमैटोफोर इस तरह के ट्रू इन्वाजिनेशंस हो सकते हैं कुछ बैक्टीरिया में। इसके अलावा आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक मैग्नेटोसोम होता है कुछ बैक्टीरिया में, वो भी ट्रू इन्वाजिनेशन हो सकता है। कई सारे प्रोसेसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में एसोसिएटेड हो सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पर्टिकुलर फिगर की वजह से आपको अब काफ़ी अच्छी एक इमेज बनी होगी कि मीजोजोम एज पर एनसीईआरटी दिखता कैसा है। थैंक यू सो मच।